मैं अनूप तिवारी, आप देख रहे हैं इस समय ये न्यूज़। मैं आया हूँ ग्राम कुंदनपुर में, जहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है एनएसएस का। श्री कस्तूरी लाल फिशिंग इंटर कॉलेज के यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का, और यहाँ पर मैं यहाँ के संचालक श्री इसरार जी से आपको यहाँ के बारे में जानकारी दूँगा। क्या नाम है आपका? यहाँ पर ये जो कैंप लगा है, ये राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप है। इसमें 7 दिन हम लोग विशेष का कैंप रखता है और 7 दिन में हम जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। जैसे अलग अलग परियोजनाएं होती हैं 7 दिनों की। जैसे हमारे पहले दिन की परियोजना थी स्वच्छता अभियान, उसके बाद में हमारा साइबर क्राइम था, ठीक है, साइबर क्राइम की जागरूकता। फिर उसके बाद और कल की हमारी परियोजना थी मतदाता जागरूकता अभियान। भारत सरकार का इस समय ये सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत कि 18 वर्ष जो लोग पूर्ण कर चुके हैं वो अपना वोट बनवा लें और भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का उपयोग करे, क्योंकि अगर हम मत का अपना उपयोग करेंगे तो हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं जो भारत का विकास कर सकती है, हमारा विकास कर सकती है। और इसी तरीके से एक अभियान हमारा नशा मुक्ति अभियान था। आपने देखा होगा अभी कम उम्र में लोग दारू पी करके मर जाते हैं, बहुत कम उम्र में लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। तो भारत सरकार की एक पहल है जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक करें और लोग जागरूक होकर के अपने जीवन को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। और राष्ट्रीय सेवा योजना जो इसकी शुरुआत है 24 सितंबर 1969 को गांधी जी के शताब्दी वर्ष पे हुई और उस वक्त बहुत कम लोग थे। बताया जाता है कि 50 यूनिवर्सिटियों में इसका आरंभ किया गया था, लेकिन आज इसका बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे करीबन लाखों की संख्या में स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएँ हैं। और ये ऐसा नहीं कि खाली हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये पूरे भारत में चल रहा है। और इसके तहत यही है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है। सबसे पहले जी यहाँ पर कितनी तारीख को ये कैंप लगा? ये 3 जनवरी 2024 से कैंप की शुरुआत हुई, शुभारम्भ हुआ है और उसके बाद में आज 9 जनवरी 2024 है जिसका समापन हो गया है। क्या नाम है आपका? अजय पाल। आप यहाँ के? जी, मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ इस विद्यालय का, और मुझे इस विद्यालय में जो कैंप लगा है तो बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने बहुत लगन से और संयम से इस कैंप को पूरा किया। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव सिंह यादव, पूर्व प्रधान व्याकरण। हमारे यहाँ ये 7 दिन का जो है एनएसएस का जो कार्यक्रम चला, इसमें बच्चों ने बहुत ही जन जागरूकता अभियान जो है चलाया। गाँव में घूम के सभी को समझाया सड़क सुरक्षा के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, जैविक खेती के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, ये कैसे बचना है और हमें अपने जो है समाज को कैसे जो है आगे ले जाना है। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से ये कार्यक्रम किए और उसको गाँव में समझाया। इसका आगे जो भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कि बच्चे जो हैं, यही बच्चे जो है अपने समाज के प्रति जो है जन जागरूकता अभियान जो प्रचारित कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, सभी अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी कार्यक्रम चलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों ने गांव-गांव, गली-गली घूमकर यहाँ पर लोगों को जागरूक किया है नशा मुक्ति अभियान के तहत। और ये साइबर क्राइम की और कृषि के लिए जो रसायन खादें जो इस्तेमाल होती हैं उसमें जागरूक किया है। और इस अभियान को 7 दिन हो गए हैं चलते हुए। आज इस अभियान का समापन है और यहाँ पर ये प्रधान जी यहाँ के बाकरगंज के श्री रणधीर सिंह जी यहाँ पर आए और यहाँ के ये प्रिंसिपल हैं इसी स्कूल के, और ये संपादक हैं इदरीस जी, जो यहाँ पर 7 दिन का कैंप ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत। सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की
के लिए ही मैंने जन्म लिया। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान सारे सौ का हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय अध्यापक गुरुजन और यहाँ हुए अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी प्यारे भैया और बहनों, मैं आकांक्षा सिंह आज राष्ट्रीय सेवा योजना के छोटे से कार्यक्रम में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज में दोनों के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71